प्रदीप जी, आपको क्या लगता है जो हमारी इंडिया के रूल्स हैं, मतलब फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, क्या ये हमारे हित में मोस्टली क्रिएट किए गए हैं, या आपको क्या लगता है कि ऐसे रूल्स भी हैं जहाँ पे दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द पीपल? देखिए, सबसे बड़ी बात है राइट टू एजुकेशन ले लीजिए। जी। मैं तो उस बाकी कॉन्स्टिट्यूशन पे और आईपीसी पे और सीआरपीसी पे नहीं जाता हूँ। जब ये बनी थी ओरिजिनली तो इसलिए बनी थी कि हमारे अंग्रेज़ों का राज ठीक चले। उसके पहले भी जब कोर्ट चले, हर एक आदमी अपने हिसाब से चलाता है। लेकिन जब आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जब आप ऐसी बात करते हैं तो आप राइट टू एजुकेशन में आप गवर्नमेंट के स्कूल बंद हो जाएं, आप पढ़ाई नहीं पाओ, हम लोगों को टीचर्स की क्वालिटी ठीक नहीं हो। हम लोग गाँव के स्कूल से पढ़े हैं। मैं खुद गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ, पेड़ के नीचे वाले स्कूल से पढ़ा हूँ, जहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी। हम लोग जाते थे, अपना बोरा लेकर के जाते थे, बिछाते थे, बैठते थे, पढ़ते थे वहाँ पे। और क्लास खत्म हुआ तो आ गए, बारिश तेज हो गई तो छुट्टी हो गई, क्योंकि आप भीग जाओगे, टीचर भी भीग जाएगा। जी। आप उसके बावजूद टीचर्स की इतनी ध्यान होता था कि हमारे जो बच्चे हैं अच्छा करें, को पढ़ाते थे मन से। आप अगर टीचर्स इस बात पे परेशान रहे हैं कि हमारा तो साहब ट्रांसफ़र हो गया है, कोई मैं रहने वाला हूँ गाज़ियाबाद का, ट्रांसफ़र हो गया उनका गोरखपुर, गोरखपुर वाले का सुल्तानपुर हो गया, वो परेशान है इसी में। आपको टीचर्स को स्टेबल करके उनको इस तरह से रखना चाहिए कि वो छात्रों को ठीक से पढ़ाएं। जब तक पढ़ाई ठीक नहीं होगी, और प्राइमरी एजुकेशन फाउंडेशन है। ये कहने की बात है कि आपने अब लैंग्वेज जैसे आजकल अब हम लोग के आप दुनिया भर की बातें करते हैं, मगर अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, अगर आपकी इंग्लिश आपकी ठीक नहीं है, तो आप कैसे आप हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में सफल हो सकते हो क्या? आप किसी से बात कर सकते हो क्या? तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पुरानी भाषा कोई भी हो, देखिए भाषाओं के साथ भी यही है और कानून के साथ भी यही है। बट आई वुड लव, आपने ये भाषा की बात छेड़ी तो ये लैंग्वेज डिस्प्यूट बहुत बड़ा एक इशू आया था कि नेशनल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। एंड आई थिंक साउथ स्टेट्स को बहुत प्रॉब्लम थी कि आप हिंदी कैसे बना सकते हैं नेशनल लैंग्वेज जब हम लोग नहीं बोलते हैं। बट एट द सेम टाइम एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे हम सब बात कर सकते, कम्युनिकेट कर सकें। तो आपका क्या व्यू है इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि एक भाषा हो एक देश की तो बड़ी अच्छी बात है, जी। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में, भारत जैसे देश में, जहाँ पर हर राज्य के अंदर कम से कम 20-20 भाषा है, जी। अपने हर 10 कोस पे बोली चेंज हो जाती है, पानी चेंज हो जाता है 40 कोस के ऊपर। आप जब उनसे लोगों से आप देखने जाएं, सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? अभी आजकल तमिल है, पाली रही, संस्कृत रही, हिंदी आई, उर्दू में भी राज किया, फारसी भी चली। भाषा आम तौर पे जो राजा की भाषा होती थी पहले, वो भाषा उस क्षेत्र की, उस देश की भाषा बन जाती थी। क्योंकि राजा कहता था कि मैं क्यों सीखूं, मैं तो राजा हूं, तुम सीखो, मैंने जो बोल दिया वो तुम समझो और तुम्हें वो करना है। तो धीरे धीरे जनता की मजबूरी होती है वो राजा की भाषा सीख जाए। अब लोकतंत्र है हमारे यहाँ, तो राजा वाली बात चली गई। लेकिन हर राज्य का एक अपना अलग कल्चर, अपना पहनावा, अपना एक सांस्कृतिक विरासत हर राज्य के पास थी, और हर एक को लगता है कि मुझे अपने कल्चर पे बहुत ही घमंड है, और बहुत बड़ी बात भी है ये, कोई इसमें छोटी बात भी नहीं है। जैसे अब आप देखें बिहार, कोई वहाँ पर मगही है, वहाँ पर मैथिल है। अब रत्नाकर जैसे, विद्यापति जैसे इतने बड़े बड़े विद्वान, कवि, इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं उनका सामने है, और उन्होंने लिखी, उनका कहीं से वो कमज़ोर नहीं है। उनकी रचनाएं, उनकी भाषा, उसकी महत्ता, उनकी कल्चर, उनका बाकी जो बोलचाल, पहनावा, हर एक चीज़ में उनकी एक अलग पहचान है। ऐसे ही आप तमिलियंस को ले लें, ऐसे ही आप तमिल के लोग हैं, ऐसे ही तेलुगु लोग हैं, तो आप उनको कैसे छोड़ेंगे? तो हर एक चाहता है कि हमारी जो प्रभुसत्ता है, उस प्रभुसत्ता के अंदर अंदर हमारी भाषा का महत्व बना रहे। क्योंकि आप देखिए, कितने भी दूर चले जाए ना, आप कई बार मैं देखता हूँ कि बंगाल के लोग हैं, वो मिलते हैं, बंगला में बात कर लेते हैं, तमिल आदमी तमिल में बात कर लेगा, भोजपुरी वाले कम बोलते हैं, वो भी बोलने लगे आजकल। तो हर एक भाषा वाले जो होते हैं वो अपनी अपनी भाषा को एक महत्ता देना चाहते हैं, उससे आपका कनेक्ट ज़रा बेटर हो जाता है, आपकी वो ज़मीन की पहचान बन जाती है। मेरा ये मानना है कि एक भाषा होनी चाहिए, मगर ये थोप के नहीं होगा। मैं अभी हाल में एक कैरेक्टर में गया था जहाँ पर मुझे इसी के ऊपर बोलना था कि हिंदी राष्ट्रभाषा के ऊपर ही, तो मैंने कहा देखिए, आप हिंदी को रोपिए, थोपिए मत। रशिया के अंदर राज कपूर कितने पॉपुलर थे, हिंदी फिल्में पॉपुलर थी। क्या रशिया को हमने दबाव बनाया था कि आप हिंदी सीखो? लोग वहाँ देखते थे, मेरा नाम जोकर के गाने गाते थे उनको देख करके। आप देखिए, जब तक आप लोगों को उस लाइन पे लेके नहीं आएंगे, एक स्वीट होना चाहिए कि आपके पास पानी है, उसमें चीनी मिला दिया। आप देखिए, आप घटना देखिए, एक घटना ऐसी है, उस घटना ने इस पूरे देश के जो कल्चर की दिशा बदली। जैसे पारसी समुदाय जब आया गुजरात पहली बार,
राजा ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे राज्य में आपको हम रख नहीं सकते। तो राजा ने जवाब दिया, उन्होंने शरण मांगी उनसे, तो राजा ने दूध का भरा कटोरा उनको वापस किया, उनके जो पारसी समुदाय के सरदार को। उन्होंने उसमें चीनी मिलाई, उसको मिलाया और वापस भेजा कि देखिए हम चीनी की तरह मिल जाएंगे। 3-4 कंडीशन रखी कि आप अपनी भाषा बोलोगे, हमारी जो गुजरात की भाषा है आप गुजराती बोलोगे, आप शादी विवाह अपने समुदाय के बाहर नहीं करोगे और अपनी आबादी नहीं बढ़ाओगे। पालन किया पारसी लोगों ने उसका। What a beautiful example. और आप देखिए, जब हर एक आदमी उस ज़माने में अपनी भाषा आप नहीं छोड़ना चाहते हो, तो आपको भाषा का भी ध्यान रखना है, लेकिन आप ज़बरदस्ती मत करिए। आप किसी के साथ भी भाषा आप डालना चाहते हैं, आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली, मैं भी सीखना चाहता हूँ, मैं भी तमिल के भी कुछ वर्ड सीखता हूँ, कभी मलयालम के सीखता हूँ, कभी मैं तेलुगु के सीखता हूँ, लेकिन आप कुछ नहीं करो, अन्ना और गारू तो बोल ही सकते हो। जी